सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं चैनल पे, और ये चैनल आप ही का तो है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऐसी बाइक का जो अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है और बहुत सारी चीज़ों पे सेम है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंस है। एक तरफ है बजाज की पल्सर N150 N150, दूसरी तरफ है रिसेंटली लॉन्च N125। अब ये कहने को तो पल्सर की सबसे छोटी बाइक है, लेकिन थोड़ी चीज़ें अच्छी हैं तो थोड़ी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं है। और वहीं पे अगर 150 सीसी पे अगर आप जा रहे हो तो इसमें भी कई सारी चीज़ें अच्छी हैं तो कई सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में दोनों में डिफरेंस ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं वजन की। 145 केजी का इसका वेट है, 145 किलोग्राम का। इसका वेट है 125 केजी, 125 किलोग्राम का। तो वेट में करीब डिफरेंस आपको मिलेगा, और वो मिलेगा कितना आपने पता कर लिया होगा। उसके अलावा और भी चीज़ें डिफरेंस है, जैसे कि इसकी पावर, क्योंकि यहाँ पे 150 सीसी का इंजन दिया गया है, यहाँ पे 125 सीसी का इंजन दिया गया है। इसकी जो पावर है 14.5 पीएस की है, 13.5 एनएम का है। 14.5 पीएस की पावर, 13.5 एनएम का टॉर्क। यहाँ पे मिलता है आपको जो पावर 12 पीएस की मिलती है, यानी 12 पीएस की पावर और 11 एनएम का टॉर्क, यानी 11 एनएम का टॉर्क। तो ये तो डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद दोनों में एयर कूल्ड इंजन आते हैं, कहीं भी ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड वगैरह नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो है इसमें एबीएस का। यहाँ पे दिया गया है सिंगल चैनल एबीएस विथ 260 डिस्क साइज के साथ में, और यहाँ पे दिया गया है डिस्क ब्रेक 240 डिस्क साइज के साथ में। दोनों में टेलीस्कोपिक फोक आएंगे। यहाँ पे कवर किए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम में कवर किया गया था, यहाँ पे कवर नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दोनों में मिलेगा। और टायर साइज देखेंगे 90 सेक्शन के टायर हैं 17 इंच व्हील्स के साथ में। अगर आप यहाँ पे देखते हो टायर साइज, तो यहाँ पे जो टायर साइज दिया गया है ये आपको मिलेगा 80 सेक्शन के, और ये मिलेंगे 17 इंच व्हील्स के साथ में। तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा डिफरेंस क्या है, तो इसकी सीट में डिफरेंस आपको मिलेगा। जो N125 की सीट है एक्चुअल में 795 की सीट हाइट है। बैठने पे कंफर्ट तो आएगा, जैसे कि अगर आप डेली कम्यूटर सेगमेंट की बाइक चलाते हो सेम कंफर्ट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे स्प्लिट सीट दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एज ए फैमिली लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पल्सर थोड़ी सी जानी जाती है अग्रेसिव राइडिंग विथ थोड़ा सा स्पोर्ट लुक के साथ में। तो वहां पे थोड़ा सा ये मिक्स कर दिया इन्होंने डेली कम्यूटर सेगमेंट के साथ में। लेकिन अगर आप N150 पे जाते हो, यहाँ पे मिलता है सिंगल पीस सीट, कंफर्ट है, अच्छा है, कुशन वगैरह ठीक है। इसकी जो सीट हाइट है ये मिलेगी 790 की, यानी 790 की सीट हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे सीट थोड़ा सा और ज्यादा कम किया गया है, जिससे जो छोटे राइडर हैं वो आसानी से इस बाइक को राइड कर सके। ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता है कितना। इस बाइक में मिलेगा आपको 165 का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी 165 का ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं पे जो ये 125 सीसी की बाइक है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मिलता है। 198 का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी लगभग 200 का ग्राउंड क्लियरेंस 125 सीसी सेगमेंट में अपने आप में बहुत ज्यादा खास बनाती है अपने कंपटीटर बाइक से। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा तगड़ा आपको मिलेगा। उसके अलावा जो और ज्यादा आपको चेंज मिलेंगे वो इसकी फ्यूल टैंक में। ये जो फ्यूल टैंक आप देख पा रहे होगे ना, ये मिलेगा 14 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नए कलर के ग्राफिक्स ऐड ऑन किए गए हैं। कलर आपको कई सारे मिलेंगे जैसा आप लेना चाहोगे। तो इसकी जो माइलेज है ये लगभग आपको माइलेज देगी 45 के आसपास की। 48 तो क्लेम कर रही है बजाज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो तो चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिलेगा, और ये मिलेगा आपको यहीं पे, यानी फ्यूल टैंक के बिल्कुल आगे मिलेगा चार्जिंग पोर्ट। अगर आप इसकी माइलेज की बात कर रहे हो, इसकी माइलेज आएगी लगभग 55 के की, और यहाँ पे 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। इसके जो श्राउड है ये थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव किए गए हैं, ज्यादा अग्रेसिव बनाए गए हैं, और फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे चार्जिंग जो सपोर्ट है, चार्जिंग सपोर्ट वो आपको यहीं पे मिलेगा। और ये देखो यहाँ से फ्यूल कैप है, आप भरा सकते हो फ्यूल। ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि अगर पल्सर N125 की बात करें तो पल्सर जिम करने गई है भाई, थोड़ी सी दुबली पतली हो गई है, थोड़ा सा मतलब मस्कुलर नहीं है, फिट हो गई है। तो ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। उसके अलावा फ्रंट लुक में कई सारे डिफरेंसेज आपको मिलेंगे, जैसे अगर आप इग्निशन ऑन करते हो यहाँ पे कोई लाइटिंग सेटअप नहीं ऑन होगा।
यहाँ पे ऑन करते हो, यहाँ पे कोई लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं होगा। लेकिन डिफरेंसेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे N125 में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको DRL मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ये देखो हाइड्रोजन इंडिकेटर है, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, ये देखो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्रीडम वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ और आप लुक भी चेकआउट कर पाओगे। इसकी हो गई है भाई बैटरी खत्म, लेकिन मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा किक से, क्योंकि किक स्टार्ट आपको दोनों में देखने को मिलेगा, है ना। तो जो है पहले सबसे पहले लुक चेकआउट करो, यहाँ पे वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ये देखो। और साउंड साउंड में सुनाऊं अगर आपको, तो साउंड कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ये 150 सीसी बाइक में एक्चुअल में इसका इंजन काफी ज्यादा स्मूथ है, रिफाइन है। और अगर N125 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी भी फ्रंट लुक आपको चेकआउट करा देता हूं, कैसा लगेगा। ये देखो साइलेंट स्टार्ट है, और इसकी जो साउंड है एक्चुअल में कुछ ऐसी निकल के आएगी, है ना। तो साउंड दोनों में अच्छा है, दोनों में किक स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में आते हैं। अब थोड़ा सा साइड लुक से मैं बात कर लूं, तो जो बाइक है ना एक्चुअल में एक फुली स्पोर्ट नेकेड मशीन है। दोनों बाइकें, जिनको कम सीसी में लेना है कम सीसी में ले, जिनको थोड़ा सा ज्यादा सीसी में लेना है, पावर वगैरह ज्यादा चाहिए, तो वो वाली ले ले, क्योंकि पल्सर में कई सारे वेरिएंट आते हैं। टायर हैगर जैसा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है, ये आप देख सकते हो। जो पिछला टायर है 120/80 सेक्शन का है, 17 इंच व्हील्स के साथ में, यानी 120 सेक्शन का टायर और 17 इंच एलॉय व्हील्स के साथ में। मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, आप देख सकते हो। सिंगल पीस ग्रेब हैंडल दिए गए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो इसका जो टायर दिया गया है, ये दिया गया है भाई 110 सेक्शन का, 110/80 सेक्शन, 17 इंच व्हील्स के साथ में, 130 mm का ड्रम ब्रेक, मोनोशॉक सस्पेंशन। यहाँ भी आपको सिंगल पीस ग्रेब हैंडल देखने को मिल जाएंगे। अब रियर वाला सेक्शन आप चेकआउट कर लो, रियर वाला कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे एलईडी टेल लाइट दिया गया है, यहाँ भी एक लाइट मिलती है, नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्ट करेगी। इंडिकेटर आपको हाइड्रोजन वाले, साइड गार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे लेडी फुटेज का ऑप्शन है, अलग से आप लगवा सकते हो। और यहाँ पे साइड स्टैंड मेन स्टैंड आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलईडी टेल लाइट है, हाइड्रोजन वाले इंडिकेटर है, यहाँ पे लाइट मिलती है, नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्ट करेगी। और इसके बाद टायर हैगर जैसा ऑप्शन है, यहाँ पे साइड गार्ड दिया गया है, लेडी फुटेज इसके साथ में ही आता है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। अब अगली बात आती है कि भाई प्राइसिंग कितनी कॉस्ट हो रही है। देखो इसमें आपको जो मॉडल आते हैं ये टॉप मॉडल है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 98,700 के आसपास में जाती है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 150 सीसी की जो बाइक है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस जाएगी 1,21,000 समथिंग समथिंग, ठीक है, यानी 1,21,000 इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आपको मिलेगी 1,43,000 में, ऑन रोड आपको मिलेगी 1,18,000 में, 1,18,000, 1,43,000, ये चीजें आपको मिलेगी। तो अगर आप इतनी प्राइसिंग खर्च करते हो तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको क्या मिलता है वो चीजें आप देख लो। तो जैसे ही आप 150 सीसी को ऑन करोगे, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में यहाँ पे सबसे पहली बात है जो एबीएस मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन बताएगा, ऑडोमीटर डिटेल, किलोमीटर वगैरह, टाइमिंग वगैरह बता देगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा एनालॉग टाइप का दिया गया है, और यहाँ पे आपको जो है आरपीएम मीटर वगैरह शो कर देगा। और इसके बाद साइड स्टैंड की लाइट वगैरह यहाँ पे बिलिंग करेगी। बटन मिलते हैं मोड एंड सिलेक्ट का, जिससे आप डिस्टेंस टू एम्पटी, आईएफई वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ट्रिम मीटर वगैरह की डिटेल। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप आते हो N125 पे, तो N125 में जो है आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ट्रिप वगैरह की डिटेल आएगी, फ्यूल इंडिकेशन शो करेगा, टाइमिंग शो करेगा, और यहाँ पे कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी वाले फीचर्स को आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कॉल, एसएमएस, अलर्ट वगैरह वगैरह की डिटेल। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम दोनों में मिलती है, पावर स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे इंजन किल स्विच, है ना। और अगर आप ये वाला बटन देखोगे तो ये एज लाइक आपको i3s वाला फील देगा, जैसे कि आप जा रहे हो तो ऑटोमेटिक जो है क्लच लगा के बाइक स्टार्ट हो जाती है। अगर आप न्यूट्रल कर देते हो तो फ्यूल की थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। अब देखो अगर
दोनों बाइकों में बात करें तो दोनों बाइकें ही अपने अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी है। दोनों बाइकों का मैंने डिटेल में कंपैरिजन कर दिया है। आपको कौन सी बाइक पसंद है, आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे? अगर थोड़ा सा प्राइस ज्यादा आप खर्च करते हो या फिर आपके लिए N125 सही बाइक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।